अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में शांति कथा नहीं है आज, शांति कथा नहीं, आज पद्मावती माता की कथा करेंगे। हाँ जी, शांति कथा तो संडे को है, 6 तारीख को। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब सूर्या महासाध्वी श्रीनिधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन, आप सभी की श्रद्धा का धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी के पुरुषार्थ के लिए आप सब मिलकर भी अपने सहयोगी जनों को, सृष्टि के उन सकल जीवों को शुक्रिया अदा करो जो अनकंडीशनल रूप में हमें सहयोग कर रहे हैं। उन सभी जीवों का कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया। मुद्रा ज्ञान हमारे बीच में निरंतर चल रहा है। छोटा सा सद्पुरुषार्थ हमें स्वस्थता दे सकता है। हमारे शरीर की ही क्रियाएं जो कुछ परिवर्तन में आ जाती हैं, उसी से ये मुद्रा ज्ञान का अभ्यास हमें स्वस्थ कर सकता है। एक परम विश्वास की बात है। कल आपने इंद्र मुद्रा के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। जल मुद्रा यानी ये जो हमारी कनिष्का उंगली है, कनिष्ठ सबसे छोटी जो उंगली है, इस उंगली में जल तत्व है। ये जल तत्व की उंगली है। इससे हमारी बॉडी में जल तत्व बैलेंस होता है। आपने कल इसके परिणाम सुने थे। बहुत सुंदर, सुंदर बनने के लिए सबसे अच्छी ये मुद्रा है। स्किन प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए, सूखी रूखी त्वचा, पानी की कमी, इस मुद्रा के करने से दूर होती है ये इंद्र मुद्रा। तो आज की जो मुद्रा है, हर एक उंगली की 2 मुद्रा आपके सामने आ रही है। तो आज की जो मुद्रा है उसका नाम है वरुण मुद्रा। ये कनिष्ठ अंगुली को मोड़कर अंगूठे की गद्दी में लगाना, यानी अंगूठे के रूट में लगाना और तीनों उंगलियों को सीधा रखना है। ऐसे, इस तरीके से तीनों उंगलियों को सीधा रखना है। ये वरुण मुद्रा बन गई। इस मुद्रा के करने से अगर शरीर में जल तत्व अधिक हो जाए, किसी को तकलीफ, बीमारी लग जाती है, कहते कि खून का पानी बनना शुरू हो गया है,
खून का पानी बनना शुरू हो गया है। अगर ये बीमारी आती है तो इस मुद्रा से जो बढ़ा हुआ जल तत्व, थोड़ा कठिन लग रहा है ये मुद्रा करना, उंगलियां सीधी होने में, लेकिन निरंतर अभ्यास से आपकी ये मुद्रा परफेक्ट बननी शुरू हो जाएगी। थोड़ा खिंचाव भी पड़ रहा है इस मुद्रा के करने से। जब पेट में पानी भर जाए इस मुद्रा के करने से क्या होता है, जिसे जलोदर रोग कहते हैं। जलोदर रोग यानी उदर में जल, उदर, जलोदर, उदर में जब पानी बढ़ जाता है, पानी की अधिकता हो जाती है तो उसे जलोदर रोग कहते हैं, पेट में पानी बढ़ना। तो इस मुद्रा के करने से पेट का जो पानी है वो बैलेंस होना, बिल्कुल पक्की बात है ये, गारंटीड। अगर ये मुद्रा किसी को शरीर में पानी अधिक होने लग जाए तो इस मुद्रा के करने से अपने आप ही वो पानी सूखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अग्नि तत्व और जल तत्व, और यहाँ पर जो हमारी मांसपेशियों पर दबाव आता है, जिन कोशिकाओं पर दबाव आता है वो ये अंगूठे के रूट में है, और जैसे ही उन कोशिकाओं पर दबाव आता है एक दूसरे से कड़ी गुच्छा सा बनकर सारी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उन कोशिकाओं पर जब दबाव आता है तो ये बड़ा हुआ, जैसे किसी को लंग्स में पानी भर जाता है, फेफड़ों में कितनी सारी ये प्रॉब्लम देखने में आई है कि जिसके फेफड़ों में पानी भर जाए, प्लूरसी जिसको हो जाती है, तो उससे भी इस मुद्रा में बहुत बड़ा उनको लाभ मिलता है, और वो लंग्स में भरा हुआ जो पानी है वो पानी सूखना शुरू हो जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के। इतनी बड़ी साधना है ये कि बिना किसी ट्रीटमेंट के, डॉक्टर की किसी दवा के बिना ये आपके पास है। अद्भुत खजाना हमारे हाथों में, इतनी पावर, इतनी शक्ति है, तो इसका निरंतर प्रयोग हमें करना चाहिए। ये सब चीज़ें प्राकृतिक, यूनिवर्सल है, ये जो हमें बॉडी में जो चीज़ें मिली हैं ये यूनिवर्सल है। तो इसको करने से हम प्राकृतिक, अगर आप आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो हम जल्दी स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। हाथों पैरों में कहीं भी पानी भर जाए, हाथों पाँव में भी, जिस समय आप देखते कि जो स्वेलिंग आती है हाथों और पाँव में, सूजन आनी शुरू हो जाती है, तो इस मुद्रा के करने से आपकी स्वेलिंग उतरनी शुरू हो जाएगी। शरीर के किसी भी भाग में कहीं पर भी आपको स्वेलिंग है, आपके घुटनों पर स्वेलिंग है, आपके लीवर में स्वेलिंग है, कहीं पर पेट में स्वेलिंग है, जब जब पानी अधिक बढ़ता है तो हमें सूजन आनी, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उससे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है और उससे पानी की अधिकता होने लगती है। तो उसके कारण हमारी जो बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो उस सूजन का यही एक इलाज है कि इस मुद्रा के करने से आपके हाथों पाँवों की सूजन, जैसे किसी को ऐसा होता है कि जुकाम कभी ठीक ही नहीं होता है, 12 माह से किसी को नज़ला रहता है, मतलब उनको ये जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, नाक से पानी बह रहा हो, या किसी किसी को ऐसा होता है कि आंखों से पानी बहता रहता है, सुबह उठते हैं तो आंखों से पानी निकलता है, शाम को, रात को जब सोते हैं तो आंखों से पानी निकलता है। तो इस मुद्रा के करने से, और इससे साइनस की प्रॉब्लम, और जैसे किसी के फेफड़ों में, लंग्स में बलगम भर जाता है, कफ, किसी के लंग्स में कफ आ जाता है, कफ भर जाता है, तो इस मुद्रा के करने से वो जो भरा हुआ बलगम है, कफ है, वो भी निकलना शुरू हो जाता है। जिसकी बॉडी में कफ की अधिकता है तो इस मुद्रा के करने से धीरे धीरे कफ जो होता है वो सूखना शुरू हो जाता है। जिनके अक्सर पैर सूजे रहते हैं, पैरों में हमेशा जिनको स्वेलिंग रहती है, कुछ दवाई लेने के बाद भी जिनके पाँव से सूजन कम नहीं होती है, स्वेलिंग जाती ही नहीं है, तो इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से उनके पाँव की सूजन कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन निरंतर अभ्यास से। आपने देखा होगा कि कितने लोगों के
एलिफेंट पाँव बन जाते हैं, हाथी पाँव, मतलब एक पाँव में बहुत सूजन। देखा मैंने ऐसे कई लोगों को, सूज के हाथ बिल्कुल हाथी का पाँव बन जाता है। तो ऐसे लोगों को निरंतर इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए लगातार। अगर एक ही जगह बैठकर 45 मिनट तक, थोड़ा जोर तो लगेगा, तकलीफ तो आएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर आप शुरुआत करते हो तो दम लगता है। धीरे धीरे जब वो अभ्यास में आ जाती है तो हम नॉर्मल हो जाते हैं, हमें उसकी फिर वो हमारी आदत में आ जाता है। लेकिन पहली बार किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा मुश्किल जाता है। तो इसलिए इस मुद्रा के करने से कहीं भी आपके शरीर में स्वेलिंग है, बीमारी है, तो वो ठीक हो जाती है। और इसमें एक बात और दी है कि जिसको किसी को जलोदर रोग हो जाता है तो कहते हैं कि उस रोग में अगर वो लीची खाना शुरू कर देता है तो उसका वो रोग धीरे धीरे, मतलब जो पेट है वो नॉर्मल हो जाता है और जलोदर रोग कम। ये प्राकृतिक दवा है, एक प्रकृति की दवा है कि जिनको पानी पेट में भर जाता है, पेट में पानी भर गया, अगर वो लीची का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे वो भी एक प्राकृतिक दवा के ये मुद्रा की और लीची का सेवन किया तो ये वरुण मुद्रा बहुत चमत्कारी है, बहुत लाभकारी है। इस मुद्रा के कितने सारे, देखो कितने मुद्रा, जब हम सुन रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम ये मुद्रा जरूर करेंगे, ये जरूर करेंगे, और जब बैठने का समय आता है फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो? फिर आलसी हो जाते हो वापस। अगर ये मुद्रा भी नहीं कर पाए तो फिर दुनिया में समझ लेना कोई इलाज नहीं है। अगर इसको करने में भी हमें आलस है, माना आपसे मेडिटेशन नहीं होता है क्योंकि मन इतना चंचल है, वो नहीं टिकता है, आपसे कोई एक्सरसाइज नहीं होती, प्राणायाम करने के लिए आप सुबह मॉर्निंग टाइम में नहीं उठ पाते हैं, लेकिन दिन भर में ये मुद्रा तो एनी टाइम, किसी भी टाइम आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं और उससे इतनी सारी बीमारियां हमारी ठीक हो सकती हैं। तो ये हमारा मुद्रा ज्ञान की 8वीं मुद्रा थी, मुद्रा क्लास की हमारी ये 8वीं मुद्रा थी, वरुण मुद्रा। यानी वरुण देवता कौन है? पानी के। तो उस पानी को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से हानि होती है या तो पानी बढ़ने से या पानी कम होने से। और धरती पर भी आप देख लो, जीवन किससे जुड़ा है? अगर पानी बहुत आ गया, बाढ़ के रूप में आ गया, तो उससे भी जिंदगी का विनाश है। अगर पानी कम हो गया, शरीर से पानी, यानी धरती पे भी पानी कम हो गया तो ऐसे मरने लग जाएंगे लोग पानी के बिना। पानी ही जीवन है। तो ये पानी की जो जल की मुद्रा है, ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत विशेष लाभकारी मुद्रा है। बड़ी निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ इस मुद्रा को आप करेंगे।